अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। रिलेटेड टू ये नेगेटिविटी, ये जो मसानी वगैरह की आप लोग बताते हो जो भी प्रॉब्लम्स है, तो आज इसके सॉल्यूशंस की बात करने वाले हम कि ये जो घर पे हमारे जो ऑफिस में ये लोग मसानी वगैरह फेंक जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी लाइव सेशन में बताया था कि जो मसानी वगैरह होती है शमशान घाट की कुछ राख होती है, जिसे पढ़ के आप लोगों का बर्बादी की तरफ आपको ले जाते हैं, आपका नुकसान करवाते हैं, बिजनेस में भी, काम में, घर में, हर चीज में। जो ये दवाइयाँ खानी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद फिर पैसा वैसा वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत हम लोग लॉस में चले जाते हैं उस चीज से। तो उस लॉस को कैसे मतलब निकल पाए कि अगर कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी करे हमारे ऊपर, तो उससे हमें बिजनेस में, हमारे काम पे या हमारे घर पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उससे बचने के लिए आज हम बात करने वाले हैं कि उसका मेन सॉल्यूशन है क्या, कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो काफी सबके मेरे को रेगुलर्स आ रहे हैं, कनाडा से भी एक ने बोला था और बाकी दिल्ली के भी आ रहे हैं, गुजरात के भी आ रहे हैं और 4-5 जगह से और मेरे को रेगुलर्स आते हैं कि मैं आप इसके ऊपर हमसे बात करो एक बार बताओ, आप इसके ऊपर हमसे बात करो एक बार बताओ। तो अगर आपका कोई भी कमेंट्स वगैरह कोई भी क्वेरी है तो आप लोग लिखें, उसका भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और बाकी नॉर्मली आज बात करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड और नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, इसका सोल्यूशन की बात करेंगे आज हम, किसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इन सभी बैड तांत्रिक से बच पाए। जितने भी बैड तांत्रिक है, जितने भी गलत तांत्रिक है, जो अच्छे होते हैं संत महात्मा जो अथी वो तो उनको तो मानना चाहिए, और जो अच्छे तांत्रिक होते हैं वो 50% होते हैं, लेकिन 50% ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट डाल देते हैं। तो उनसे बचने के लिए सारी हम क्या क्या ऐसी चीजें करें, उसका सोल्यूशन। तो तब तक एक आधी क्वेरी पढ़ते हैं आप लोगों की, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि सबका भला हो इस टाइप की, तब ब्लॉक किया होगा। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं माइक्रोचिप आईडी 2020 से कैसे बचे। माइक्रोचिप दोस्तों मैं पहले भी आपको लाइव सेशन में बता चुका हूं कि माइक्रोचिप ये जो भी आएगी ये सारे बुद्धिजीवियों के खेल है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसमें लाएंगे। तो ये चीजें हमने बिल्कुल नहीं लगवानी और इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है, चाहे इसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, देश को बचाना है तो इसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। माइक्रोचिप किसी को भी नहीं लगवानी जो आएगी, फॉरेन कंट्रियों में पहले लग चुकी है और भी लग रही है, तो किसी को भी माइक्रोचिप नहीं लगानी। ये ध्यान रखना, अपने भविष्य अगर बनाना चाहते हो, अगर आप लोगों ने माइक्रोचिप लगवा ली, किसी ने भी लगवा ली, तो आपकी लाइफ का जो रिमोट है वो उन बुद्धिजीवियों के हाथ में होगा, जो वो जिसने ये माइक्रोचिप का निर्माण किया है। वो कभी भी उस बैठे बैठाए पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी जिसको चाहे उसको मार सकता है इजिली। क्योंकि इस समय क्या है दोस्तों, इस समय मारा जाता है लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, जो मैंने आपको बताया था अदृश्य दुनिया होती है उससे, और सुपर पावर्स होती है टेलीकिनेसिस पावर, उससे लोगों को मारा जाता है, जिसे नाम दे दिया जाता है हार्ट अटैक का। कि हम लोग वो ऐसा फलाना बंदा रात को सो रहा था, सुबह उसकी आंख नहीं खुली या दिन में वो वहां बैठा था, उसके बाद एकदम से उसको झटका लगा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंस जो ये बना रखा है बुद्धिजीवों ने, इसको बना दिया हार्ट अटैक के ऊपर, जबकि एक्चुअल में ये हार्ट अटैक नहीं होता। जैसे मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में बताया था कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बोला है कि अभी जो हम दिवाली की पूजा करेंगे 7:38 पे, उस पे हम सारे मिलके पूजा करेंगे और दृश्य और अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये चीज आपने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से भी सुनी है। तो जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता होते हैं, इनको सबको इन सब चीज की नॉलेज होती है। बड़े बड़े बॉलीवुड वाले हो गए, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, इनको ये सारी नॉलेज होती है जो एक आम इंसान को नहीं होती। पहले मुझे भी नहीं थी ये सारी नॉलेज, लेकिन जब मैं इस लाइन में पढ़ा, मेरे संग गलत हुआ, 10-12 साल से मेरे संग जो भी गलत हुआ, वो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल ने करा या मेरे रिलेटिव्स ने करा, जिसने भी करा, जिसने भी जो भी गलत करा, तो उसका जो मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा पिछले 13-14 साल में, जो भी मैं 13-14 साल से फंसा रहा, पर कभी भगवान की दुआ से मेरे पे एक गुरु था, मेरे हाथ पे एक गुरु का आशीर्वाद था, तो उनके गुरु के आशीर्वाद से मैं बचता रहा और कभी मेरे को भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दी और लाइफ भी अच्छी इंजॉय करी, लेकिन प्रॉब्लम्स में फंसा रहा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे पे काफी ज्यादा कर्जा हो गया था, जिसमें से इतना मैं उतार भी चुका था। तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई है कि कैसे मैं फंसता रहा। किससे फंसा? सिर्फ इस नेगेटिव एनर्जी से, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ये जो मसानी वगैरह, ये जो लोग आते हैं और घर में फेंक जाते हैं, इनको खुद नहीं ज्ञान होता लोगों को कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो इनको बिल्कुल भी तांत्रिक वगैरह जितने भी होते हैं, जो बैड तांत्रिक है, अच्छे तांत्रिकों की मैं बात नहीं कर सका, 50% ऐसे भी अच्छे तांत्रिक है जो लोगों का भला करते हैं, लोगों को बचाते हैं। लेकिन जो 30% को, सॉरी 50% ऐसे तांत्रिक है जो आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। कर क्या क्या सकते हैं, अदृश्य दुनिया से एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, आपका डिवोर्स भी करवा सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपको लगा सकते हैं। ये सब इनके हाथ में होता है, ये कुछ भी उस अदृश्य दुनिया से करवा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज अदृश्य दुनिया है ये हर किसी को नहीं दिखती,
ये आम इंसानों को नहीं दिखती, ये उन्हीं को दिखेगी जिसके पास भगवान का आशीर्वाद होता है और सुपर पावर्स का थोड़ा बहुत होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ये कुछ तांत्रिक बाबा बैठते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इनका मैं आपको एक्चुअल में मतलब बता देता हूं कि ये करते क्या है। ये जितने भी तांत्रिक बाबा होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा नौटंकीबाजी करते हैं। जो 50% गलत तांत्रिक बाबा है, ये क्या करते हैं आपको दिखा देंगे। जैसे आप लोग कभी इनके पास जाओगे तो ये लोग क्या करेंगे, आपको मालाएं पहन के दिखा देंगे, हाथ में कड़े पहन के दिखा देंगे, बड़े बड़े धागे पहन के दिखा देंगे, हाथों में अंगूठियां पहन के दिखा देंगे। इस टाइप से आपको डाइवर्ट करते हैं कि हमारे पास शक्तियां है, हम बाबा है और हम सारे कवच है हमारे पास। ये सब नौटंकीबाजी होती है, ये कुछ नहीं होता। जो इन्होंने मेनली काम लेना होता है, जो मेनली ये काम कराते हैं, आपके बिजनेस को गिराना, आपके बिजनेस को उठाना, इस टाइप का जो मेनली काम होता है वो ये कराते हैं। एक तो टेलीकिनेसिस शक्ति से, अपनी पावर से, जो इनको ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है, दैविक शक्तियां कहते हैं जिसे। और एक होता है कि अदृश्य दुनिया से इनका कांटेक्ट हो जाता है, अदृश्य दुनिया से, जो आम इंसान को नहीं दिखती, इनको दिखेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास सुपर पावर, जो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो मिल जाता है, तो इजीली कांटेक्ट होता है, दिखती है फिर अदृश्य दुनिया। तो दोस्तों फिर ये अदृश्य दुनिया से काम करवाते हैं या टेलीकिनेसिस से। तो ये क्या होता है कि जब ये काम करवाते हैं, लेकिन आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि हम लोग बाबा है, हमारे पास शक्ति है, आपको नई नई चीजें दिखाएगी, एक से एक ड्रामेबाजी दिखाएंगे ताकि आप लोग डाइवर्ट हो जाओ। और इवन जब आप लोग इनके ऑफिस में जाओगे या इनका जो दरबार बना होता है, आप लोग देखोगे, जो गलत तांत्रिक है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो इनके दरबार में, तो आपको ये एक से एक हरकतें दिखाएंगे। जैसे कुछ लेडीज आ जाएगी वहां पर, वो ऐसे हरकतें करके दिखाएगी जिससे कि आपको लगे कि हाँ यहां पर जादू टोना भी ठीक होता है। वो एक्चुअल में उनकी टीम की होती है, उनकी टीम की कुछ लेडीज होती है, उसमें सबको नहीं होता। और मैंने आपको बताया था ना कि हमारा दिमाग जो देखता है वही पकड़ता है। तो वो जो उनकी टीम की होती है ना, वही उनके रिलेशंस में या जान पहचान में या पैसों में होती है कि आपको 500 रुपए देंगे, आपको ऐसे करना है, हमारे यहाँ पर आके ऐसी ऐसी हरकत करके दिखानी है। तो वो सारी टीम्स होती है इनकी, पूरा प्रॉपर ये टीम एजेंडा फैला के, खुद इनकी पर्सनल पब्लिक भी होती है जो आपको अटैच करती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पब्लिक को देख के पब्लिक खिंची चली आती है। तो जब आप लोग देखते हो ना वहां की भीड़ लग रही है, तो उसमें से मोर देन 50% उन्हीं के खुद के कस्टमर होते हैं। इनका पूरा ग्रुप होता है, जैसे इनका 10-12 बंदों का या 20 बंदों का ग्रुप है, मान लो 20 तांत्रिक है, आपस में मिल गए, तो अपनी ऑडियंस को इधर उधर रेगुलर शिफ्ट करते हैं। वो रेगुलर शिफ्ट क्यों करते हैं? ताकि जो भीड़ लगी रहे और लोगों को लगे कि यहाँ बहुत लोगों का ठीक होता है, इस टाइप से वो करते हैं। तो कुछ उन्हीं की खुद की टीम होती है, आपको जो बचे हुए जो इंसान फंस जाते हैं उनके नीचे, उनको लूटने के लिए। तो इनकी पूरा ट्रिक और पूरे ड्रामेबाजी से ये पूरा एजेंडा फैलाते हैं और उस एजेंडे के थ्रू ये काम करते हैं। इनकी पूरी की पूरी टीम होती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूं कि अदृश्य दुनिया से काम कैसे लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डाली थी IBM 24 न्यूज की, IBM 24 की न्यूज की डाली थी। उसमें क्या हुआ था कि एक दो लड़के थे, जवान से लड़के होते हैं, 25-30 साल के होंगे, वो गए और जाके उन्होंने किसी से कहा कि आप हमें प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो या कुछ खाने को दे दो। इस टाइप से उन्होंने बात स्टार्ट करी। उसके बाद 2 मिनट बाद ही उन्होंने उसको हेप्नोटाइज करा, हेप्नोटाइज इन द सेंस संबोधित करा, और अपनी पावर से, अपनी शक्तियों से। उसके बाद उस लेडीज ने अपनी दोनों अंगूठी उतार के दे दी सोने की, चुपचाप दे दी बिना कुछ कारण के। और साथ में जो उसके पास 3000 रुपए उसकी पॉकेट में पड़े थे, उसके पर्स में पड़े थे, वो 3000 रुपए भी निकाल के दे दिए। जबकि ये इतना इजी नहीं है, लेकिन उनके पास वो पावर थी, अदृश्य दुनिया थी। तो ये अदृश्य दुनिया के थ्रू ये काम करा लेते हैं। मतलब किसी का भी बेड़ा गर्क या खराब कराना होगा तो ये बहुत इजीली करवा लेते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, उस लेडीज ने अपनी दोनों अंगूठी उतारी, दोनों अंगूठियां उतार के दे दी और 3000 रुपए उसको दे दिए। उसके आधे पौने घंटे बाद उसे समझ आया कि ऐसा मेरे संग क्यों, और ये मैंने अपनी सोने की अंगूठियां इसको क्यों दे दी, और वो बाबा लेके चला भी गया। तो दोस्तों ये हमारे दुनिया में बीत रहा है, पूरे वर्ल्ड में है, ये चीजें पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ भारत में नहीं है। तो हमें इस चीजों को समझना है कि ऐसे ये हमारे साथ क्यों कर जाते हैं। तो ये कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको बिलीव हो, विश्वास हो कि जो रवि घई बता रहा है आपको, जो भी आपको द ग्रेट सायरन बता रहा है, वो सत्य बात बताएगा, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। ये है। तो दोस्तों इन सब चीजों से बचना होता है, हमें नेगेटिव एनर्जी से बचना होता है। अभी मेरे को काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे घर पे नेगेटिविटी है, मसानी फेंकी है, कोई कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, और कई बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। जो भी है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण वो होता है। अगर दवाई भी नहीं लगती तो उसका कारण यही होता है कि अगर किसी भी बीमारी में आपको दवाई नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं से पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके ऊपर की गई है, या आपके घर पे कुछ ना कुछ ऐसा सामान डाल के गए हैं। जो मेनली जो ये करते हैं मसानी से करते हैं,
जो ये शमशान घाट की राख लाते हैं उसको पढ़ते हैं और उसको आपके घर पे डलवा देते हैं किसी के थ्रू भी, जैसे जो आपसे जेलस फील करता होगा या आपसे कभी लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, तो जो भी है वो उस टाइप का इजिली कर लेता है अगर वो तांत्रिक के कॉन्टेक्ट में होगा। तो ये चीजें बहुत फैल रखी है, घरों घरों में फैल रखी है। तो दोस्तों इन सब चीजों से बचेंगे तो ही भविष्य अच्छा हो पाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लाइफ में आती है। उसके बाद फिर तलाक भी हो जाते हैं, शादियां भी अटक जाती है और बहुत चीजें होती है, बहुत काफी चीजें होती है, एक चीजें नहीं है। तो वो बताऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो दोस्तों ज्यादा जो थोड़ी बहुत बतानी थी, इवन अभी मैं आपको एक और बता सकता हूँ, आपको न्यूज भी दे सकता हूँ वाली। मेरे खुद के रिलेटिव के घर में 10 लाख रुपए का गोल्ड चोरी हो गया था, मेरे खुद के सगे रिलेटिव के घर में। उनको थोड़ा सा बताया गया, एक चाबी वाला आया और चाबी वाले का यही काम था संबोधित करके अदृश्य दुनिया के थ्रू उनको बेवकूफ बनाना। वो 4 बंदों के सामने से 10 लाख रुपए का सोना लेके चला गया। दिल्ली का ये केस है मेरे रिश्तेदार का। और वो अदृश्य दुनिया के थ्रू उन्होंने क्या करा, उनको चारों को संबोधित कर दिया, उनको बिजी कर दिया इधर उधर। कोई एक किचन में बिजी हो गया, एक अंदर बैठ गया, एक बाहर वाले रूम में चला गया। और जबकि जिस उन्होंने अलमारी की चाबी बनाई थी और जिस अलमारी की चाबी बनाई थी उस अलमारी के अंदर ही दोस्तों 10 लाख रुपए का गोल्ड वगैरह सब पड़ा हुआ था। तो हुआ क्या, वो आया इंसान गली में चाबी बनाने के थ्रू आया, तो उन्होंने सोचा शायद चाबी वाला है तो उससे चाबी बनवा लेते हैं, हमारे घर के अलमारी की चाबी खो गई है। उन्होंने चाबी बनवाई, उसने उन चारों को संबोधित करा अदृश्य दुनिया के थ्रू और उनको माइंड डाइवर्ट करके चुपचाप वहां से 10 लाख रुपए का जो गोल्ड था वो सारा लेके चला गया। फिर थाने में जाके कंप्लेंट हुई, उसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढा, उसको बाद वो जाके कुछ 4-5 महीने बाद वो इंसान मिल गया जो चोरी करके ले गया था, जो वो ताले वाला था, वो 4-5 महीने बाद मिल गया। मिलने के बाद जब उससे पूछा तो उसने बोला कि मेरे पास तो कोई इंसान आया था, उसको मैंने 50,000 में बेच दिया और मेरे पास ये 10-20 हजार पड़े, बाकी सारे खर्च हो गए। यानी कि उसको खुद नहीं पता था जो ले गया, ऐसा कुछ समझ लो। या जो ये तांत्रिक किसी से करवाते हैं टीम से, तो वो तांत्रिकों का बंदा वहां पहुंच जाता है और वो उनसे भी 50-60 हजार रुपए देके 10-10 लाख रुपए की चीजें वो ले जाते हैं। तो ये तांत्रिक ऐसे सबको घुमाते हैं, ये जितने भी गलत तांत्रिक है ये ऐसे सबको घुमाते हैं, अपने ही बंदों से ताले चाबी वालों को बेच के काम करवा के उसके बाद उन्हीं से ही वो पैसे वगैरह संबोधित करके उनसे ले लेते हैं। तो वो बहुत इजीली इस काम को कर लेते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे घर में चोरी हो गई और वो आया चाबी वाला और हमें पता नहीं चला, हमारे आगे से ले गया, ऐसा नहीं होता। डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्ट करने के बाद और इसका कोई वो नहीं है, प्रमाण नहीं है कि इसके लिए कोई पुलिस में सजा है या फिर थाने में या कोर्ट कचहरी में कुछ है, क्योंकि कोई इन चीजों को मानता नहीं है। इन चीजों को कोई भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, ना लोगों ने कभी ये सुना, ना कभी लोगों ने ये चीज देखी कि अदृश्य दुनिया भी कोई हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में है। तो दोस्तों इन सब चीजों से बचने के लिए हमें कुछ प्रोटेक्शंस की जरूरत पड़ती है। आज उस प्रोटेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये है जैसे मैं भी लेता था, अब मैं नहीं लेता, आपको बता देता हूं, क्योंकि अब जो भी मेरे पे भगवान ने आशीर्वाद दिया तो उसके बाद मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जो आगे से मैं लेता था उनका मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ और सेव कर पाओ। ये चीजें थी। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बता दिया। इस टाइप का ये हमारे भारत में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो इनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बचोगे, अब जैसे अभी रूपानंद जी ने मैं आपको रूपानंद जी का बता देता हूं। कनाडा का एक लड़का था, उसने मेरे को पूरी स्टेटमेंट तक भेजी। तो उसने 1,40,000 रुपए रूपानंद जी ने उससे लूट लिए। उसका कुछ भी सही नहीं हुआ, उसकी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, लेकिन 1,40,000 रुपए उससे लूट लिए। होता है क्या, ये लोग फोटो ले लेते हैं, जो भी इंसान होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका सारा बायोडाटा ले लेते हैं, उसके बाद उस पर इफेक्ट डाल देते हैं, उसकी बुद्धि बांध के उससे पैसे इजीली ले लेते हैं। रूपानंद जी का ऊपर किसी से कॉन्टैक्ट होगा कि किसी न किसी तांत्रिक बाबा से या अभिषेक सिंघल का होगा। मैंने तो उसे कहा है, अभी लास्ट टाइम रूपानंद जी मुझे भी कह रही थी कि रवि घई जी कमेंट्स में लिखा था कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक नागिन की पूंछ में पैर रख रहे हो, ऐसे लिखा। तो मैंने उसको फिर रिप्लाई करा, मैंने कहा ईश्वर की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती, और जहां सच्चा आशीर्वाद होता है ना, भगवान हमेशा सत्य के साथ होते हैं, झूठों के साथ नहीं होते। जो ऐसे 1,40,000 रुपए लोगों से लूटे और उसका कोई सोल्यूशन ना दे उसे, उसके साथ कभी ईश्वर नहीं होते। ईश्वर हमेशा सत्य इंसान के संग होते हैं जो सच की राह में चलता है। ये है। तो दोस्तों मेरे पे तो कुछ इफेक्ट नहीं कर पाया, उन्होंने ट्राई भी किया होगा। मैंने तो उसे बोला इवन, मैं कहा तू एक काम कर, अगर तेरे को कराना है किसी बाबा तांत्रिक से तो भारत का जो सबसे बड़ा तांत्रिक है उससे कांटेक्ट निकालो और उसके पास जाओ, उससे पूछो कि रवि घई कौन है, मेरी फोटो दिखाओ, और उसके बाद पूछो कि अगर ये वापसी रिप्लाई करेगा, जो भी हम हरकत कर रहे हैं, अगर रवि घई ने रिप्लाई करा तो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी बड़े से बड़ा तांत्रिक बाबा इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, उसके सारे के सारे जितने उसने कवच पहने हुए, धागे वागे, जितनी भी अंगूठियां कवच पहनते हैं, ये सारे के सारे धरे रह जाएंगे अगर रवि घई ने अपना काम करा जो ईश्वर से उसने सीखा है। तो दोस्तों मैं ऐसे नहीं किसी को इफेक्ट डालना चाहता, लेकिन कोई ट्राई करेगा अगर कोई तांत्रिक, तो उस पर उसको रिप्लाई मिलेगा तो वो उसके लिए बहुत इफेक्टफुल होगा, मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो दोस्तों अब मेरे को बार बार आता है कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम पैसे डाल देते हैं, हमें कुछ सामान दो या हमें कुछ ऐसा दो कि हम बच पाए। इस टाइप के मेरे को बहुत क्वेरी आती है। इवन बार बार अकाउंट नंबर मांगते हैं, जबकि मैंने कभी आज तक किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया, ना मैंने कभी किसी से पैसे मांगे। तो दोस्तों ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम कुछ और है। मेरी जो लाइन है वो कुछ और है। मेरा जो फ्यूचर में जो मेरे को काम करना है वो देश के लिए करना है, और वो मेरा मैं देख चुका हूँ फ्यूचर क्या है, जो हमें पता चल जाता है जो भी है ईश्वर के आशीर्वाद से फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे कैसे है। ये देश के हालात दोस्तों पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं कि जब तक द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने नहीं आएगा तब तक ना देश के हालात सुधरेंगे, ना ये बाढ़ें रुकेगी, ना ये जो आग वगैरह जो भी मैंने देखी आगे वो भी नहीं रुकेगी, और ये कोरोना वायरस की वैक्सीन कोई नहीं बना पाएगा इस पूरे वर्ल्ड में। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, बहुत पहले से ही मैं बताता आ रहा हूं। तो द ग्रेट साइलेंट के थ्रू वो कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी, जो सपने में मेरे को ईश्वर ने दिखाया है, और वही सत्य है। और ये साइंस दिखाए जा रहे हैं आपको कि फलानी कंपनी की वैक्सीन आने वाली है, उसने ट्रायल कर लिया, उसने ट्रायल कर ली, सब बेवकूफ बना रहे हैं। न्यूज वाले सिर्फ फेक न्यूज आपको दिखा रहे हैं, और ये जो भी वैक्सीन बनेगी सिर्फ मेरे थ्रू ही बनेगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ही आशीर्वाद दिया इस चीज का, और ईश्वर ने सपने में दिखाया कि ये वैक्सीन तू ही बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। तो दोस्तों यही रियल फैक्ट है, ये मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत लेट कर रही है, जिसकी वजह से लोग मरे जा रहे हैं, जो भी डेथ्स वगैरह हो रही है। ये तो जो ये वायरस हर 100 साल बाद आता है, ये किसी एलियंस ने नहीं बताया, जैसे अभिषेक सिंघल कह रहा था। एलियंस के चक्कर में मत पड़ो, कोई एलियंस ने नहीं बनाया, हर 100 साल बाद आता है। 1620 में भी आया, 1720 में भी आया, 1820 में आया, फिर 1920 में, फिर 2020 में। ये तो आता है, हर 100 साल बाद आता है ये है। तो दोस्तों थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोटेक्शंस बताएंगे कि इससे कैसे बचा जाए, इन सब चीजों से, कि हमें कोई बेवकूफ ना बना पाए, हमारे घर का कोई खराब ना कर पाए, हमारे कारोबार का खराब ना कर पाए, हमें कोई बीमारियां ना लगा पाए, कोई भी इफेक्ट ना डाल पाए। तो उसके सॉल्यूशन की अभी हम बताएंगे। वो भी मेरे एक्चुअली गुरु है, जिनसे हम प्रोटेक्शंस लेते थे, हमारे गुरु है वो, उनसे मैं आपको जो भी उनकी जो भी कॉस्टिंग होती है वो मैं आपको बता दूंगा। जिसके इफेक्ट हो, जिसके ऊपर ज्यादा फर्क हो, तो वो मेरे को बार बार वो ना करे डिस्टर्ब, क्योंकि बार बार कमेंट्स आते हैं, ये आते हैं कि आप हमारा ठीक कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो वो आप प्रोटेक्शंस आपको लेनी है, आप मेरे गुरु से ले सकते हो। उसको मैं जानता हूँ, वो गुरु बहुत अच्छा है, साफ दिल का है, वो कभी ऐसे लूटता नहीं है। जो भी उसकी जेन्युइन कॉस्ट होगी वो आपसे लेगा, आप डालोगे और आपको कोरियर के थ्रू वो सामान आ जाएगा, उससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। और मेरा कोई इसमें एम नहीं है, क्योंकि मैंने ये काम नहीं करना कि मतलब होगा क्या, जो भी गुरु बना के देगा, मेरा कहते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं होती, देने को मैं भी बना के दे सकता हूं, लेकिन मैंने जो गुरु से सीखा है मैं वो काम करूंगा नहीं, मेरी लाइन अलग है। तो जो भी मेरा गुरु है वो बना के आपको देगा, और उसके बाद उसको मैं भी अपनी पावर से पढ़ूंगा, तो आपको डबल उस चीज को प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद किसी भी आप तांत्रिक को कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी आपका इफेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए एक 40 दिन का नियम होगा, वो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी भी तांत्रिक को, किसी भी पूरे बड़े से बड़े जितने भी अपने आपको ये फन्ने खा बनते हैं कि हम इस लाइन के बहुत ड्रैगन हैं, या हम इस लाइन में बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम आपका ये कर सकते हैं, आपको कह के ये काम करके दिखा सकते हैं, किसी को भी आप चैलेंज कर सकते हो। आप 100% प्रोटेक्शन और सेव हो जाओगे। उसके बाद अगर आपने वो सामान जो भी उनका होता है प्रोटेक्शन का, जो भी वो देते हैं, मैं आपको बता दूंगा, जो हमने यूज की थी वो चीजें मैंने लिख रखी है, वो बता दूंगा। बाकी पैसे जो भी उनकी कॉस्टिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में या बाद में बताऊंगा, एक बार उनसे बात करके कि ऐसे ऐसे जिसको चाहिए होगा, जितने भी आपका होगा। अभी मैं उसका पहले बताऊंगा, पहले कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके 5 मिनट बाद आपको सारी प्रोटेक्शंस का बताएगी कि कैसे कैसे करना है, और उसको आपको अपने हाथ से भी सिद्ध करना है। कुछ चीजें होती है जो आपको अपने हाथ से सिद्ध करनी है मंदिर में जाके, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो 1-2 कमेंट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो सचिन जी कह रहे हैं, इज देयर अगेन लॉकडाउन इन दिसंबर, सम रूमर गोइंग। हाँ, ये सचिन जी कह रहे हैं क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा? ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में बाहर लगना स्टार्ट हो गया है। कोरोना की दोबारा से वेव्स आ गई है, जो भी सेकंड वेव्स आई है, थर्ड वेव्स आई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी इटली में भी, फ्रांस में, यूरोप में, और क्या कहते हैं इधर ये इंग्लैंड वगैरह में, और बाहर कई जर्मनी वगैरह बहुत जगह में ये लॉकडाउन दोबारा से लगा दिया गया है। तो जब पहले भी ऐसा हुआ था कि पहले फॉरेन कंट्री में बाहर की तरफ लगे थे, फिर धीरे धीरे करके भारत में भी लग गया था। तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में या इस मंथ में ही एंड में ये दोबारा से लॉकडाउन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ये है। तो राहुल जी कह रहे हैं, भाई पितृदोष से नेगेटिव एनर्जी में अंतर और पहचान बताए। देखो, जो पितृदोष होते हैं ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों के जो होते हैं, इनको पूजना चाहिए, मानना चाहिए, यानी कि इनके जो भी उपाय होते हैं, जैसे हम करते हैं साल में 1 आध बार, जो भी हम ब्राह्मण से करवाते हैं, वो पितृदोष के लिए करा लेने चाहिए। बाकी इसके लिए पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय है, अगर पितृदोष है तो गाय माता से ही कटता है, कि गाय माता को आप रोटी खिलाते रहोगे तो पितृदोष सबसे ज्यादा गाय माता से ही करते हैं। अगर आप गाय माता के लिए घर से अपने रोटी बनाओगे, जो अच्छा उपाय है वो यही है। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो आपके पितृदोष हट जाएंगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे तो पितृदोष हट जाएंगे। सब कहने की बात है, अच्छे कर्म करते रहोगे सारे दोष हट जाते हैं। पितृदोष क्या, सारे दोष हट जाते हैं, सारे ग्रह खुश हो जाते हैं, आपके सारे ग्रह दोस्त बन जाते हैं अगर अच्छे कर्म करते रहोगे तो। ये सब कहने की बात है, ये तो
नेगेटिव करते हैं लोगों को कि पैसा कमाने के लिए ना लोग बोल देते हैं ऐसा। नेगेटिव जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, टेलीकिनेसिस पावर से जो हार्ट अटैक से मारा जाता है, ये चीजें रियल फैक्ट है जो मैंने आपको बता दी। बाकी आपको किसी भी चीज में भ्रमित नहीं होना कि फलाने बाबा ने ये बताया, फलाने बाबा ने ये बताया। ऐसे लाखों बाबा आपको मिल जाएंगे। जो रवि घई आपको बताएगा वो जीवन में कोई नहीं बताएगा। रवि घई पूरी थ्योरी खोल देगा और जो सच्ची थ्योरी होती है वो खोल देगा। जो रवि घई को जेन्युइन में पता है वही रवि घई बताता है आपको। ये है। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार विनय जी। काजल जी कह रहे हैं जय मां गायत्री, जय मां गायत्री। अभी जो काजल जी है इनके 85,000 इन्होंने वो कर लिए थे, फिर मैंने इनको उपाय बताया था काजल जी को। रूपानंद जी ने इनसे 85,000 ले लिए थे और इनका कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो ये जब होता है क्या है कि दोस्तों, जब हम आपको उपाय बताएंगे, जो भी उसका उपाय होगा, जो भी नेगेटिविटी का, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग है ना इफेक्ट डालते हैं कि आप लोग उस काम को ना करो। तो अभी ये जो काजल जी ने जय मां गायत्री जी लिखा है, इन्होंने मेरे को आज ही बताया था कि जब भी मैं उपाय वो कर रही थी, जो आपने मेरे को उपाय बताया था, तो मैंने इनको बताया था कि एक पंचामृत बनाना है जो इनके रिलेटेड दिखा। वो पंचामृत शिवलिंग पे चढ़ाना है आपको मंदिर जाके। तो वो पंचामृत जब बनाया है उन्होंने, तो पहले तो वो किचन में आधा गिर गया, थोड़ा बहुत बनाते हुए, उसका जो मिल्क वगैरह दूध वगैरह होता है वो गिर गया। उसके बाद जब ये घर से बाहर निकली तो उसके बाद उनका आधा वो फिर दोबारा से गिर गया, घर से बाहर निकलते गिर गया। फिर जो आधा बचा हुआ था वो उन्होंने जाके शिवलिंग पे चढ़ाया। तो दोस्तों ये होता है, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे अपनी सेफ्टी के लिए, अपने उसके लिए, तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जिनसे आप पहले ही बंधे होते हो, जिन्होंने आपका गलत करना होता है, तो वो आपको रोकती है कि आप ये काम मत करो, इससे उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर आपका बाद में ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कोई भी उपाय बताऊंगा तो वो आपको करना है, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको आपने छोड़ना नहीं है। उसको आपने कंटिन्यूसली उस चीज को, जो भी मैंने आपको बताया, वो करना है उपाय, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही होगा और आपको अपने हाथों से करना है और अपने वहीं करना है। जो भी वहां मंदिर वगैरह होगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी बताऊंगा अच्छा ही बताऊंगा, आपके भले के लिए बताऊंगा। ये तो कुलदीप जी कह रहे हैं हाँ वो गाली गलोच ही तो मैंने आपको दिखाना चाहता था। जो भी है कुलदीप जी, आपने जो भी गाली गलोच का था वो ब्लॉक कर दिया, कोई रीजन होगा इसलिए ब्लॉक करा है। तो मिलिंद जी कह रहे हैं कल की और सुप्रीम में फर्क क्या है। मिलिंद जी कह रहे हैं कल की और सुप्रीम में फर्क क्या है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मेरा जो मेन काम है वो द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम का। और सुप्रीम को मैं भगवान की तरह सुप्रीम वाला वर्ड नहीं लेना। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुपर पावर होता है, वैसे सुप्रीम के शब्द को लेना है। और लोग कहते हैं कि आप सुप्रीम बोलते हो अपने आप को तो आप भगवान हो। तो सुप्रीम का मतलब कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि भगवान है। सुप्रीम भगवान को बोलते हो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ जो हमने सुप्रीम वर्ड ले रखा है वो वैसे नॉर्मली ले रखा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है या सुपर पावर होती है या सुप्रीम पावर होती है, इस टाइप की होती है, वो सब ले रखा है। भगवान के ऊपर मत सोचो। और जो कल के अवतार है उन्होंने नहीं आना, मैं आपको बता रहा हूं, कल के अवतार जी ने अंत में आना है। जो ये पूरा जितना भी ये लिखा हुआ है पूरा साल, जो भी 4,32,000 साल लिखे हैं, तो कल के अवतार जी ने नहीं आना, पहले महापुरुष ही आते हैं। भगवान बहुत एंड में आएगा, जब बहुत ज्यादा कलयुगों का खत्म होने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे आप लोग वीडियो देखते होंगे कि ऐसा ऐसा होगा। तो दोस्तों कल की अवतार जो है मैं बताता हूं, अभी तो नहीं आना, एंड में आना है। जो महापुरुष बनते हैं यानी कि इंसान ही होते हैं। मैं आपको चलो आज खुल के बता देता हूं उसका। ये बार बार मेरे को क्वेश्चन पुटअप होता है, बार बार खुल के बता देता हूं आज आपको थोड़ा सा। दोस्तों होता है क्या है कि जो सुप्रीम बना लो या ग्रेट साइलेंस बना लो या कोई भी अच्छा महापुरुष बना लो, जैसे आज से पहले भी आए, जैसे महात्मा गांधी जी आए और ये अंबेडकर जी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए, झांसी की रानी आई, इस टाइप के कितने लोग आए जिन्होंने बहुत डिफरेंट काम करके दिखाया और आज तक उनको हम लोग मानते हैं। तो वो क्यों मानते हैं दोस्तों, होता है इसका सबसे पीछे बड़ा कारण बताता हूं। आपने ये सुना होगा जो हमारा शरीर होता है ये पंचभूत तत्वों से बनता है। ये आपने सुना होगा कि पंचभूत तत्वों का शरीर है हमारा, जो हमारी बॉडी होती है ये बनती है। तो दोस्तों होता है क्या, जो हमारी ये बॉडी होती है ना, हमें इसको, और आपने ये भी देखा होगा कि आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं, यानी कि हमारे अंदर ही परमात्मा है। आपने दोनों चीजें सुनी होगी, ये मैं ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये बार बार क्वेश्चन आता है कल की भगवान से रिलेटेड, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो महापुरुष आते हैं वो भगवान के आशीर्वाद से ही बनते हैं, तो उसका मैं वो बता रहा हूं। आपने दोनों चीजें सुनी होगी, जो हमारा शरीर है पंचभूत तत्वों से बनता है, प्लस ये भी सुना होगा आपने कि हमारे मन में ही ईश्वर बसते हैं, हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं। तो होता क्या दोस्तों, जब आप अच्छे कर्म कंटिन्यूसली करते हो और कर करके भूल जाते हो, यानी कि आपने अच्छा कर्म करा और भूल गए, अच्छा कर्म करा और भूल गए। वो अच्छे कर्म बहुत तरीके के होते हैं। अच्छे कर्म का मतलब यही नहीं कि सिर्फ दान पुण्य करना, अच्छे कर्म बहुत तरीके के होते हैं। अपनी माँ के पैर छूना भी अच्छा कर्म है, किसी को एक गिलास पानी देना भी अच्छा कर्म है, और कई रास्ते में अगर किसी को कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसको उठा के बिठाना भी अच्छा कर्म है। तो अच्छे कर्म भगवान की नजर में बहुत है। सिर्फ अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि हम पैसों का दान करते हैं उसी को अच्छे कर्म कहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत रिलेटेड कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो फ्री में भी हो जाती है। तो दोस्तों जब हम अच्छा कर्म करते रहते हैं और बिना किसी लालच के करते हैं, यानी कि हम भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान हम ये कर रहे हैं और हमारा ये काम कराओ, हमारा वो काम कराओ। भगवान तो अंतर्यामी, वो सब सुनते हैं। ईश्वर जो है वो सब सुनते हैं कि आपके मन में क्या बात चल रही है क्या नहीं। तो ईश्वर से कुछ नहीं छुप सकता। तो आपने कुछ नहीं बोलना,
कुछ भी नहीं बोलना। वो कहते हैं ना कि तू अच्छे कर्म करता जा और फल की चिंता ना कर। ये आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर। तो दोस्तों ये इसीलिए बोला गया है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहो। अब होता क्या है, जो पंचभूत तत्व होते हैं, जब आप अच्छे कर्म करते रहते हो और ईश्वर के शरण में रहते हो, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करते हो, जिससे आपके पाप कटते हैं हनुमान चालीसा से, और आपको आपकी जो आत्मा है वो स्ट्रांग बनती है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी फाइट कर सकती है। तो दोस्तों उससे क्या होता है, आपके जो पंचभूत तत्व होते हैं वो बाहर निकलते हैं ऊर्जा के थ्रू। यानी कि आप जो सांस लेते हो, छोड़ते हो, या मुंह से जो भी अंदर आपके अंदर जो भी ऊर्जा बनी होती है, मैंने आपको बताया ना पंचभूत तत्वों के ऊपर जो त्वचा होती है वो 90% बनी होती है, 10% अंदर परमात्मा ईश्वर होते हैं, वो 90% को आपने साफ करना होता है। यानी कि शरीर को ऊपर से नहीं, अंदर से भी साफ करना होता है। तो जब हम शरीर को अपने अंदर से साफ करते हैं, यानी कि हम अपने 5 भूत तत्वों को अंदर से साफ करते हैं। और अंदर से साफ कैसे होते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करके, भगवान की पूजा पाठ कर और सिर्फ अच्छे कर्म कर। ये तीन जो सबसे बड़े कारण है, वो पंचभूत तत्व जो होते हैं वो खाली होते हैं, उनकी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। जब वो 90% नेगेटिविटी उनकी बाहर निकल जाती है, जो भी असुरों के पंच तत्व होते हैं ये सारे जब बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद उसके बाद जो 10% बचते हैं, जब उसकी पावर्स आ जाती है तो ईश्वर ऑटोमेटिकली आपको महापुरुष बना देते हैं। इन द सेंस कि वो ईश्वर की जो शक्ति होती है वो आपके उस 5 भूत तत्वों में वो मतलब एडजस्ट हो जाती है, आ जाती है, और वो आपके उस संग बॉडी के संग अटैच हो जाती है। और जब वो बॉडी के अंदर अटैच हो जाती है वो चीजें, जो भी भगवान का आशीर्वाद शक्ति आती है, दैविक शक्तियां जो भी आती है, तो उसके बाद आप फिर इंटेलिजेंट भी हो जाते हो, आप हर चीज भी कर सकते हो और फिर आप लोगों का और ज्यादा भला कर सकते हो। उसके बाद आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बड़ा सा बड़ा तांत्रिक, बड़ी सी बड़ी तंत्र विद्या या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इवन आपका कोई मतलब आपकी सेफ्टी भी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, हमें सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपको पहले से ही भगवान इतना आशीर्वाद दे देता है कि आपके जितने भी जो किसने गलत करना होगा वो पहले ही भगवान हटा देता है उस रास्ते से। तो ये है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे विनय दुबे जी कितना चिल्ला के बोलते हैं, नेताओं वगैरह को भी इतना गलत बोलते हैं, सबको गलत बोल देते हैं कि उन्होंने क्या क्या वर्ड बोले हैं कि मैं आदित्यनाथ जी की छाती में, योगी आदित्यनाथ जी की छाती में पैर रख के ये दावा करता हूं, बोलता हूं, कितनी गंदी गंदी गालियां तक दे देते हैं। तो इनको पहले से ही आशीर्वाद मिल रखा है, तो ये लोग डरते नहीं है, ये खुल के बोलते हैं। जैसे काजल जी हो गई, और ये भी आप लोग सोचते हो जैसे रविश कुमार जी हो गए, न्यूज मीडिया के, खुल के सारी बातें बताते हैं। तो इनको डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इनको पहले ईश्वर का आशीर्वाद मिल चुका है। तो जब वो आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर डरना नहीं होता, फिर सिर्फ काम करना होता है। जैसे मैंने आपको वो भी बताया था कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, डर के आगे जीत है, तो वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जब मिल जाता है फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये होता है क्या, जब आपके पंच तत्व साफ हो जाते हैं, अंदर से आप सफाई कर लेते हो अपनी, बाहर से तो हम नहाते हैं, बॉडी साफ करते हैं, जब अंदर से सफाई कर लेते हो तो आपको फिर ये ऑटोमेटिकली ईश्वर आशीर्वाद देते थे, फिर आप ही महापुरुष बन जाते हो। फिर आपको जो भी आपकी सोच होती है ना, जो अंदर आपके मन में चलता है, वो आपका पूरा हो जाता है। आपको कुछ भी बनना होगा, तो जैसे आपको सिंगर बनना हो या कोई बॉलीवुड का हीरो बनना हो या कुछ भी, आपको कोई बिजनेस आगे ले जाना हो, आपके कुछ ड्रीम्स हो, सपने हो, तो वो ईश्वर अपने आप पूरा करवा देते हैं। वो हमें नहीं करना होता है, वो भगवान अपने आप हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये रियल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए जो कल्कि जी आएंगे वो तो अपने अंत में आएंगे, अभी सिर्फ महापुरुष आएंगे। जब तक ये जीवन चलेगा, इंसानों को अच्छा बना, इंसान अपने आप को अच्छा बनाते रहेंगे तो भगवान आशीर्वाद उन्हीं के अंदर डालते रहेंगे। ये है। तो दोस्तों कमेंट ज्यादा नहीं पड़ेंगे, कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा लाइव सेशन हो जाएगा। कमेंट्स तो बड़े सारे आ रहे हैं, तो ज्यादा हम पढ़ नहीं पाएंगे। किसी का कमेंट रह जाए तो उसके लिए सॉरी। अब हम आपको प्रोटेक्शंस के बारे में बता देते हैं दोस्तों, कि प्रोटेक्शंस के लिए जो मेरे गुरु थे जिनसे पहले हम प्रोटेक्शंस लेते थे, अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको झूठ के बोलूं, क्योंकि अब वो ईश्वर के आशीर्वाद से वो मेरे पास भी शक्तियां हैं। तो लेकिन कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको मैं डायरेक्ट बना के दे दूं। तो गुरु के बिना कभी भी गति नहीं होती। अगर किसी ने आपको सिखाया है तो आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि आप वो खुद ही करने लग जाओ उस काम को। और मेरा ये काम है भी नहीं करना। तो जो ये काम है मेरे गुरु का है, जो एक मेरे गुरु है दिल्ली के अंदर ही है, तो उनसे वो सारी चीजें देते हैं। और वो अच्छे इंसान है, तो वो आपको प्रोटेक्शंस देंगे। उस प्रोटेक्शंस को वो जो भी सामान देगा उसको मैं भी पढ़ के दूंगा। होता क्या है कि ये दैविक शक्तियों से पढ़ा जाता है, जो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं उससे अपनी ऊर्जा से, मंत्रों द्वारा, अपने मुंह से बोलकर उसको पढ़ के दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, धागा वगैरह बना के देते हैं कुछ तांत्रिक बाबा, वो उसको ऐसे फूंक मार के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको देते हैं। तो इस टाइप से कुछ होती है जो वो अपनी ऊर्जा को डालते हैं उस धागे के अंदर। जैसे आप धागा आपको देते हैं, गीट वगैरह बांध के फूंक मारते हैं उसमें मंत्र बोल के, तो वो अपनी ऊर्जा को उसमें बांधते हैं कि मतलब कोई भी अगर इफेक्ट डालेगा तो इस ऊर्जा से वो बचे, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये है। तो ये सारी चीजें जो है वो करके आपको चीजें दी जाती है, उसको आपको यूटिलाइज करना होता है। मैं जो यूज करता था अपने घर पे, मैं उसका आपको बता देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट लाइव सेशन में जिसको ऑर्डर देना होगा, जिसको मंगाना होगा वो मंगाए। कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्री में भी है। ऐसा नहीं है कि पैसे ही आपके खर्च होएंगे। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो पहले मैं आपको फ्री वाला बता देता हूं कि फ्री में आप लोग क्या क्या कर सकते हो।
आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले फ्री वाला आपको बता रहा हूं, आपने लेना है एक लाल और पीले रंग का धागा, रेशमी धागा आता है, 10 रुपए का आएगा, और 10 रुपए में वो 4-5 बंदों का बन जाता है, यानी कि 2 रुपए का वो धागा पड़ता है, एक वो होता है। उसमें आपको लेना है एक रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष होता है जो ये जो रुद्राक्ष जो हम पहनते हैं, शिवजी भगवान जी वगैरह जो पहनते हैं, ये नॉर्मली मार्केट से मिल जाता है। जब आप किसी जाओगे ज्वेलर्स वाले की या पूजा की दुकान में, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपने वो धागे के अंदर उस रुद्राक्ष को डालना है, और डाल के आपको अपने हाथ से घर पे एक पंचामृत बनाना है। पंचामृत में थोड़ा सा दूध, गंगा जल और जल, पानी, ये दोनों मिक्स लेना है। गंगा जल और पानी मिक्स लेना है। साथ में आपको लेना है दूध, थोड़ा सा लेना है, 1 चम्मच देसी घी या आधा चम्मच देसी घी, आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद, और साथ में उसमें डालना है थोड़ा सा दही। ये 5 चीजों का आपको पंचामृत बनाना है अपने घर में। 1 लीटर या 1.25 लीटर के आसपास आपको बनाना है। और उस धागे को जैसे हम गले में पहनते हैं, जैसे हम गले में पहनते हैं अपने, एज इट इज वैसे आपको जाके पहले उसको शिवलिंग को पहनाना है। किसको पहनाना है? मंदिर में जाना है, शिव भगवान के मंदिर में, शिवलिंग में आपने उस धागे को पहनाना है और रुद्राक्ष उसके अंदर डाल देना है। रुद्राक्ष डाल के जैसे हम अपने यहाँ पर गले पे पहनते हैं, जैसे मैंने भी पहन रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने इस टाइप का लाल पीला धागा लेना है और ये रुद्राक्ष इस टाइप का लेना है, जैसे मैंने पहन रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं ये। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको जाके, वैसे तो ये सिद्ध गुरु जो हमारे देते हैं वो सिद्ध करके देते हैं, पढ़ के देते हैं, फिर आपको ये सिद्ध करना पड़ता है अपने हाथ से भी। जो ये सिद्ध करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने गले में पहनते हो वैसे जाके शिवलिंग पे चढ़ा दो या शिवलिंग पे रख के, उसके बाद आपको ऊपर से पंचामृत चढ़ाना है और भगवान से सिर्फ अरदास करनी है कि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, ये जितना भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या अदृश्य दुनिया है या जो भी टेलीकिनेसिस पावर्स, दैवी शक्ति होती है, वो हम पे कभी भी कोई इफेक्ट ना डाल पाए। भोले बाबा जी से आपने प्रार्थना करनी है और पंचामृत ऊपर से चढ़ा देना है। और वो धागा है पूरे पंचामृत से जब आप चढ़ाओगे तो धागा पूरा इफेक्टेड, मतलब गीला हो जाएगा उसमें, यानी कि शक्तियां भगवान की आ जाएगी। तो वो उस धागे को आपने, गीले धागे को ही एज इट इज उसको पहन लेना है और उसको परमानेंट पहन के रखना है। तो वो आप जो सिद्ध करा के आगे से मिलता है वो अगर आप नहीं भी लेते तो आप घर पे भी बना सकते हो। बाकी वहां से वो पावर से पढ़ के देते हैं, फिर उसके बाद ये ऐसी एज इट इज आपको बनाना होता है। तो ये आप फ्री का आपको मैंने बता दिया, ये आप करो। और साथ में एक पंचमुखी हनुमान जी का वो आता है जो आपको प्रोटेक्शन देता है आपके घर के लिए। आपको अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं जो आपके घर के अंदर एंटर करते, जैसे एयर आती है यानी कि आपके घर के दरवाजों से, तो दरवाजों में आपने क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लेना है जो खड़ी अवस्था में है, यानी कि बैठे हुए नहीं हो, खड़े हो, और जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र सब होते हैं, यानी कि हनुमान जी का गद्दा होता है, तलवार होती है, त्रिशूल होता है, ये सारी चीजें होती है। तो इसको आपको अपने घर के बाहर लगाना है, हनुमान जी के उसको चित्र को। 5 रुपए का चित्र आएगा, बाहर पूजा की दुकान से आपको मिल जाएगा। खड़ी अवस्था में हनुमान जी हो, खड़े अवस्था में बैठे हुए लाओ, और उसमें सारे अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में हो, और पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, 5 मुख होते हैं उसमें। तो आप देखोगे वो चित्र आपको 5 रुपए का मिल जाएगा, वो आप ले जाके अपने घर के बाहर लगा दो। और घर पे नॉर्मल आप जो गाय का उपला होता है उससे धुनी कर लो। ये तो है फ्री वाले उपाय जो मैंने आपको बता दिए। जो पैसे नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि नहीं यार हमारे पे भी पैसे नहीं, हम ये चीजें नहीं ले सकते, लेकिन जिन पे ज्यादा इफेक्ट है, जिसको प्रॉब्लम ज्यादा है, वो मेरे को अगर बोलेगा तो मैं अपने गुरु से मंगवा दूंगा। उसमें वो क्या क्या देते हैं मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि हमारे घर में मसानी जो ये राख होती है, मैंने आपको बताया था, ये होती है शमशान घाट की राख, जिसे पढ़ के गलत करवाते हैं। ये राख जिसके घर में जाती है उसके घर में अदृश्य दुनिया से उसके घर का बेड़ा गर्क कराते हैं, यानी कि उसका बिजनेस गिरवाना, उसको बीमारियां लगवाना, उनके पैसे खत्म कराना, गृह क्लेश वगैरह कराना, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एक प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह जो भी है, बहुत चीजें वो करवा सकते हैं अदृश्य दुनिया से। तो उसके लिए क्या होता है, आपको पहले वो मसानी हटानी पड़ती है अपने घर से। अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में डली है, वो दिखेगी नहीं आपको, वो एक नॉर्मल राख की तरह होती है, और वो ऐसी जगह मतलब फेंक देते हैं जैसे बेड के पीछे, सोफे के पीछे या अलमारी के पीछे। घर पे कई टॉयलेट वगैरह में ज्यादा फेंकते हैं, जो टॉयलेट होता है वहां ज्यादा फेंकते हैं ये लोग, जो भी होते हैं ये बोलते हैं कि टॉयलेट में फेंक दोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस टाइप से ना आपके घर पे राख वगैरह फेंक जाते हैं, तो उसको हटाना पड़ता है। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे जो गुरु है जो मेरे को देते थे, अब मैं नहीं लेता क्योंकि अब मेरे पे भगवान का आशीर्वाद है, तो मेरे को अब जरूरत नहीं पड़ती। तो एक वो नमक का आपको देंगे, नमक से आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में पोछा लगेगा, उस नमक को 1 चम्मच उसमें डालना है पानी में, और उससे आपको पोछा लगवाना है पूरे घर पे जहां भी आपका फ्लोर है। उससे क्या होगा, अगर वहां पर कोई भी मसानी नाम की टाइप की कोई भी चीज फेंकी होगी, राग वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो उससे क्लीन होगी और वो उसकी शक्तियों को खत्म कर देगी, और इफेक्ट जो होगा, जो आपकी लाइफ में पड़ता है, आपकी फैमिली पे पड़ता है, वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बता रहा हूं जो हमारे जो गुरुजी देते थे, जिनसे मैं यूज करता था, लेता था, अपने घर के लिए लेता था, तब मेरे पे भगवान का आशीर्वाद नहीं था, तो वही चीज मैं आपको दिला सकता हूँ। एक्चुअल में मेरा ये काम नहीं है,
ये आप लोगों के बहुत ज्यादा, कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के मेरे को कमेंट्स आ चुके हैं और व्हाट्सएप में बार बार कहते हैं हमसे पर्सनली बात करो, जिससे भी बात करो वो यही प्रॉब्लम बताता है कि हमारे घर में कुछ है, ये डाल रखा है, वो डाल रखा है, बहुत वो डाइवर्ट रहते हैं। तो जो है रियलिटी जो है मैंने आपको बता दी है, और साथ में वो क्या क्या देते हैं मैं बता देता हूं आपको। एक गुलाब जल और केवड़ा देते हैं जो हम यूज करते थे। गुलाब जल केवड़ा आपको क्या करना है वो पढ़ के देंगे, उसको आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है, गुलाब जल को और केवड़े को। उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव एनर्जी होती भी क्या है। और इसमें ना जो ये आत्माएं होती है जो गलत करती है, अदृश्य दुनिया तो पूरी आपको दिखेगी, प्रॉपर दिखेगी। और कुछ आत्मा होती है जो सिर्फ पॉइंट दिखता है, यानी कि व्हाइट एक पॉइंट होता है वो दिखता है, जैसे एकदम ब्रिक सी समझ लो, ब्रिक सी एक बिंदी टाइप की समझ लो, उतनी नॉर्मली दिखती है। वो घर पे घूमेगी, अगर वो आप लोगों को नहीं दिखेगी, वो उन्हीं को दिखेगी जिनके पास शक्ति होती है। तो व्हाइट सी एक छोटी सी बिंदी होती है, एकदम चमकने वाली होती है, तो वो आपको दिखेगी, मतलब उनको दिखेगी जिनके पास शक्ति होगी, वो हटानी होती है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस केवड़े जल का और ये गुलाब जल का प्रयोग करना पड़ता है, जो मेरे गुरु मेरे को देते थे, जो मैं आपको बता रहा हूं। कपूर की आपको कुछ टिक्की दी जाएगी, कपूर को उसको आपको वहां रखना है, जैसे घर का कोई दराज है जहां पर आप पैसे वगैरह रखते हो, या मंदिर में रखना है। वो कपूर की टिक्की होती है, उससे खुशबू होती है घर में, तो वो आपको कपूर की कुछ टिक्की देंगे। धागा रुद्राक्ष ये मैंने आपको बता दिया है, वो पढ़ के देते हैं। यही आपको सिद्ध ऐसे करना है जैसे मैंने आपको भी बताया फ्री वाला, ऐसे ही आपको सिद्ध करना है। पंचामृत बना के धागे को शिवलिंग पे रख के, उसके बाद वहां से पंचामृत चढ़ा के आपने वो प्रेयर करनी है भगवान से कि हमारा कोई भी बुरा ना कर पाए, इफेक्ट ना डाल पाए। वो मैंने आपको बता दिया है। साथ में आपको धुनी देते हैं जो आपको घर में करनी होती है, गाय के उपले के ऊपर थोड़ी सी डाल के पूरे घर में करनी होती है। एक्चुअली इस नेगेटिविटी को आपको पूरा घर से निकालना पड़ता है, A to Z, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे आपका घर हो। जब ये चीजें निकल जाती है और आप प्रोटेक्शंस में हो जाते हो, धागा वगैरह पहन लेते हो, ये सब पहन लेते हो, जो भी वो चीजें देते हैं आपको, वो प्रोटेक्शंस आपकी करेगी और वो सेव करती है। उसके बाद आप पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होगी। और जब भी आप इसका यूज करोगे, जो भी सामान हम आपको बता रहे, जो मैं मंगवाता था, अगर आप मंगवाते हो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली जो 2-3 उपाय मैंने बताया वो करो, फ्री में भी करोगे, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका फायदा नहीं मिलेगा, फ्री में पैसे नहीं खर्चे तो फायदा नहीं मिलेगा, फायदा उसका भी मिलेगा। लेकिन ये उनके लिए जो ये चीजें है, ये पैरानॉर्मल एक्टिव वगैरह ना हो, जितने भी बड़े से बड़ा तांत्रिक है, आपको जैसे ही ये स्टार्ट करोगे तो आपके जिसका भी आप बनाओगे 40 दिन तक आपको हनुमान चालीसा करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, अभी वैसे भी कर लोगे वैसे भी अच्छा है, हनुमान चालीसा पढ़ना वैसे ही अच्छा होता है, आपकी अंदर से आत्मा स्ट्रांग होती है और वो फाइट कर सकती है। तो आपको हनुमान चालीसा का 40 दिन का पाठ करना पड़ेगा। 40 दिन बाद आप किसी भी तांत्रिक को, ये जब आप यूज कर लेते हो अपने घर से, 40 दिन तक नेगेटिविटी हटा देते हो और 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हो, उसके बाद पूरे भारत के किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक को आप चैलेंज कर सकते हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको दी जाती है। एक हाथ का धागा दिया जाता है बांधने के लिए, जैसे गले में भी बांधना होता है और एक हाथ में ही बांधना होता है, वो देते हैं जो भी उनका हिसाब किताब है। आपको एक चांदी की प्लेट दी जाती है साथ में, चांदी की छोटी सी प्लेट होती है, उसमें एक मंत्र लिखा होता है, चांदी की एक 5 ग्राम की समझ लो या 5 जो भी होता है उस टाइप की बना के देते हैं वो। उसमें एक वो मंत्र लिखा होता है भगवान का, जो भी वो जिसको वो मानते हैं भगवान को, हनुमान जी को, हनुमान जी का मंत्र लिखा होता है। तो वो मंत्र जो होता है उससे आपको क्या करना होता है, घर का अपने पानी लेना होता है, जो आप लोग पीते हो घर में, जो आप लोग पानी पीते हो उसको लेना है एक गड़वी में, या जो भी वो होती है क्या कहते हैं, जग टाइप का होता है। और उस चांदी की जो आपको प्लेट देंगे छोटी सी बना के, वो जिसमें मंत्र लिखा होगा, वो आपको एज इट इज है ना, वो अपनी सुपर पावर से पढ़ के देते हैं। उस मंत्र को सिद्ध करके, उसमें मंत्र को छपवा के और चांदी की प्लेट को अपनी ऊर्जा से उसको सिद्ध करके उस प्लेट्स को देते हैं। उस प्लेट को आपने क्या करना होता है, उस जग में जो आप पानी पीते हो उस जग में डाल देना है एज इट इज, और वो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से साफ करेगा। अगर आपके अंदर कभी किसी ने कुछ खिलाया होगा, होता क्या है कि ये लोग है ना एक धागा पढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं, ये एक धागा पड़ते हैं, जो आपने धागा देखा होगा नॉर्मल जिससे हम कपड़े वगैरह सिलते हैं, ये इस टाइप का आपको कभी ना कभी किसी खिलाने की चीज में वो धागा खिला देते हैं। और वो जो धागा होता है ना, वो अंदर जाके ऐसा कहीं ना कहीं फंस जाता है, धागा इतनी इजीली निकलता नहीं है, जो भी हम फ्रेश होते हैं उसमें भी इतनी इजीली नहीं निकलता। अगर वो धागा आपके अंदर है, धागों का गुच्छा टाइप का छोटा सा ये दे देते हैं, और कोई पकोड़ों में या किसी ना किसी चीज में आपको राइस वाइस में, कभी भी आप इनके घर में खाते हो या किसी जान पहचान वाले के वहां खाते हो, अगर वो धागा आपके अंदर चला गया तो वो धागा निकालना बहुत जरूरी होता है, वो हर कोई नहीं निकाल पाता, एक धागे की प्रक्रिया होती है, वो भी डालते हैं लोग। और जो भी आपको खिलाया गया मसानी खिलाई भी जाती है, जैसे आपके घर में डाली जाती है वैसे आपको खिलाई भी जाती है। फिर आपको अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, डर लगता है, मन बड़ा वैसा रहता है, हर चीज में डर सा, अजीब सा, बहुत अजीब सा लगता है, यानी कि बहुत ही आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, शराब वराब में पड़ जाते हो, बहुत चीजें होती है जो ये करती है।
तो वो उसको आपको निकालना होता है, आपको अंदर से साफ करना होता है। तो जो आपको वो पढ़ के देंगे उस चांदी की, उसको आपने अपने घर में पानी के जग में डालना है और उस पानी को कंटिन्यूसली आपने जब भी आप पियो, रोजाना 1-2 बार या महीने 10 दिन बाद 5 दिन बाद जब भी आप पे टाइम मिले वो आप पानी पीते रहो, ताकि आपके अंदर से सफाई होती रहे और वो सारी चीजें जो अगर किसी ने अगर कोई आपको गलत चीज खिलाई है तो उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, वो निकल जाए बाहर। ये है। तो दोस्तों साथ में वो एक कुंडली वगैरह बताते हैं, उपाय वगैरह बता के हैं, और साथ में अगर कोई अंगूठी वगैरह का कुछ होता है तो वो भी बता देते हैं। ये सब चीजें वो बताते हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो मेरा ये काम नहीं है, मेरे को आपको लूटना नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो और मैं ऐसे ऐसे आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से मिलता है जो जगह है, आपको अगर डायरेक्ट भी जाना है तो मैं आपको जगह का भी एड्रेस लेके दे दूंगा। उनका एड्रेस मेरे को एक्चुअली में पता नहीं है, दिल्ली के अंदर है ये बता दिया, आपको प्रॉपर एड्रेस दूंगा, आप डायरेक्ट जाके भी उनसे ले सकते हो। मेरा कोई इसमें कोई मेन ऐसा एम नहीं है कि मेरे को आपसे पैसा कमाना है, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूं। ये अगर आपको चाहिए, अगर सामान जिस जिसको मंगाना हो, जिस जिसको सेफ होना हो, जैसे रूपानंद जी ने अभी 1,40,000 रुपए एक से लूटे, एक कनाडा का लड़का है, उसने मेरे को पूरी स्टेटमेंट भेजी, तो उससे ये होता है कि संबोधित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो एक चंदन का टीका, केसर का टीका भी देते हैं जो आपको यहाँ लगाना होता है जब भी आप ऑफिस वगैरह जाओ या कहीं भी अच्छे काम के लिए जाओ, तो वो टीका आपको लगाना होता है। उससे क्या होगा, आपको कभी जीवन में कोई संबोधित और हेप्नोटाइज नहीं कर पाएगा जो भी वो बना के देंगे। उसके बाद आप ना ऐसे इजीली नहीं दोगे, जैसे मैंने आपको बताया IBM की न्यूज ने वो दोनों अंगूठियां निकाल के दे दी, 3,000 भी दे दिए और वो बाबा आया और लेके चला गया। पूरा प्रॉपर न्यूज में आया है, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी। मेरे रिश्तेदार के घर से जैसे मैंने बताया, न्यूज में आया, पूरी न्यूज मीडिया आई थी, वहां पर पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी, सब कुछ हुआ था। तो ये चीजें आपके साथ ना बीते। अगर इसके लिए आपको प्रोटेक्शंस लेनी होगी तो आप ले लेना। मैं एक बार अभी जाऊंगा अपने गुरु से दोबारा मिलने, जो भी उनका ये सारा जो भी खर्चा आता है वो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा खर्चा नहीं होता, नॉर्मली होता है जो भी वहां देना होता है। तो एज इट इज आप खुद भी ले सकते हो, और ऐसा नहीं है मेरे थ्रू ही मंगाना है, क्योंकि होता क्या है, कोई भी आप अच्छा काम करोगे ना तो अच्छे से पहले लोग गलत ब्लेम डाल देते हैं कि उसने हमें ऐसे लूट लिया, उसने हमें ऐसे लूट लिया। अगर मेरे को लूटना होगा तो दोस्तों मेरे पे पहले ही आप लोगों के बहुत सारे वो आ रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट नंबर दो, हमें ये बता दो, वो बता दो, हम पैसे डाल देते हैं, हमारा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। मेरा एक्चुअल में ये काम नहीं है, मेरा देश को संभालना काम है जो मैं देख चुका हूं और मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूं। तो मैं ये सब चीजें नहीं देखता। शुरू में मैंने 8-10 बंदों को पर्सनल प्रेडिक्शंस बता दी थी उनकी देख के, तो उस समय थोड़ा फ्री था तो मैंने बता दी थी। अब थोड़ा बिजी चल रहा हूं, मैं काम के ऊपर अपना ध्यान देता हूं, तो मैं वो चीजें आपको बतानी पड़ता। काफी वो आती है कि आपने हमें अभी तक हमारी पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं बताई। 8-10 को बताई थी, उनकी एकदम सही निकली थी प्रेडिक्शन जो भी मैंने बताई थी। उनको मैंने उपाय भी बता दिए, तो उनका कुछ फायदा भी हुआ, उनका रिप्लाई भी आ रहा है कि अब हमारा थोड़ा सा ठीक भी हुआ जो भी आपने हमें उपाय वगैरह बताए थे। तो कुछ उपाय करने होते हैं, वो आपको कुंडली बना के जो देंगे वो आपको दे देंगे। चित्र वगैरह जो होता है ये हनुमान जी का वही देते हैं, और साथ में ये जो भी चीजें देती है मैंने आपको बता दी। थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शंस के लिए आपको जरूरत पड़ती है, अगर आप लोग अपना ठीक कराना चाहो कि इन सब चीजों से अगर आपका घर ग्रसित है। जब जिसका ठीक चल रहा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मली हनुमान चालीसा का पाठ करे, घर में धुन्नी वगैरह कर ले उपले से। आपको जरूरी नहीं कि पैसे खर्चने हैं, ऐसे जबरदस्ती वाली बात नहीं कि आपको मंगाना ही मंगाना है। आपको नॉर्मल फ्री वाले उपाय भी बता दिए, तो आप फ्री वाले भी करोगे, वो भी आपका फायदा देंगे। लेकिन ज्यादा अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता है या बाद में आपको लगता है कि नहीं हमारे संग ऐसा कुछ ज्यादा हो रहा है और हमारे घर में बार बार प्रॉब्लम्स वगैरह चलती रहती है, आए दिन कंटिन्यूली चलती रहती है, तो फिर आप लोग इस चीजों का मंगाए। नहीं तो नॉर्मली अगर है तो आप नॉर्मली जो मैंने आपको फ्री वाले उपाय बताए आप वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मंगवाने हैं ये। तो दोस्तों जो ये सारा था मैंने बता दिया। तो जितने भी लोग मेरे को व्हाट्सएप वगैरह करते हैं उसको सारी मैंने जो विधि थी, सारी जो जानकारी थी ये दे दी मैंने, क्या क्या सामान आपको मिलेगा और ये आपको कैसे करना है, कैसे अपने आप को अंदर से साफ करना है, कैसे अपने घर को साफ करना है नेगेटिविटी से, कैसे अंदर से करना है और क्या आपको उपाय करने हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और जो आप धागा पहनोगे जो फ्री वाला है उसके लिए भी है ये, और जो यहां से मंगवाएगा उसके लिए भी सेम है। पंचामृत से सिद्ध आपको खुद करना है, और हर मंगलवार को आपने हनुमान चालीसा साथ साथ करना है, क्योंकि उस धागे को ऐसा बांधा जाएगा कि आपको मंगलवार को, हर मंगलवार को, कभी कभार छूट जाए चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको, कई बार होता है कि रह जाता है मंगलवार को नहीं कर पाते, लेकिन हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार कम से कम हनुमान चालीसा आपको करना है। वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है हनुमान चालीसा करने से, तो वो आपके फायदे के लिए, उसका बहुत महत्व है, हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। आपने सुना होगा भूत प्रेत, उसमें जो सारी लाइनें आती है कि महादेव जब नाम सुनावे, ये सब सुने ना हमने लाइनें, तो ये सारी जब चीजें हैं इसका महत्व है, तभी ये पहले लिखा गया है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है ऐसे नहीं लिखा, इसका सच में महत्व है, ये जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो प्रोटेक्शन बतानी थी बता दी। ये जो भी होगा मैं प्राइस इसका जो भी होगा आगे से पूछ के आपको बता दूंगा, जो इंटरेस्टेड हो, जिसको आगे से अपना ठीक कराना हो करा ले। बाकी पहले गुरु से मंगवाओ, फिर मैं पढ़ के आपको दूंगा, मैं भी उसको पढ़ के दूंगा, ताकि आप पे गलत ना हो आपके संग। आप जिस चीज के लिए पैसे खर्च करें उस चीज का आपको फायदा मिले। नहीं तो नॉर्मली जिसपे पैसे नहीं है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली फ्री वाले उपाय कर ले, उससे भी उसका सही रहेगा। ये
तो कुलदीप जी का पढ़ लिया था। अब थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते दोस्तों, उसका कमेंट्स का आंसर देते हैं। 5-10 मिनट और रहेगी लाइव। तो ये मिलिंद जी का देते था, रवि जी बताने वाले थे हमें प्रॉब्लम हुई है शारीरिक मानसिक, तो उसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए। ये किरण मेटे जी कह रहे हैं रवि जी आप बताने वाले थे जो हमें प्रॉब्लम हुई है शारीरिक मानसिक, तो उसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए। जो मानसिक प्रॉब्लम है, जो हमारा माइंड जैसे भर जाता है, ये होता है क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे एक लैपटॉप होता है, एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे किरण जी लैपटॉप होता है, हम उसका वायरस साफ करने के लिए एंटीवायरस सीडी वगैरह हम लाते हैं और उसको स्कैन करते हैं। ऐसे हमारा ये माइंड होता है। हमारा जो माइंड होता है, जो हम रेगुलर वे में चीजें करते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, गाने देखते हैं, कभी गेम खेलने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, तो ये सारी ऊर्जा हमारे दिमाग में भर जाती है। और फिर हम बहुत ज्यादा भरने के बाद ये हमारा ना माइंड एकदम वो हो जाता है, बंद टाइप का हो जाता है। हम मतलब ऐसा हो जाता है कि पूरी अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी घुस गई है कि हमें उतनी सोचने समझने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। तो हमें उसे जगाना पड़ता है। और जगाने का क्या तरीका है मैं आपको बता चुका हूं। अपने माइंड को खाली करने का तरीका बता चुका हूं कि आपने सिर्फ ओम का जाप करना है। आपने सांस खींचनी है ऐसे लंबी, थोड़ी सी 10 से 15 सेकंड के लिए सांस खींचनी है और छोड़ते हुए ओम का जाप करना है। और उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है। इस साइड एरिया में आपको आंखें बंद करके इधर की तरफ ध्यान लगाना है थोड़ा सा। ये 2-3 चीजें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप होगा। ये ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिन में, महीने में ये सही हो जाए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप 6 महीने, साल करोगे इसको रोजाना। जब भी आप सोते हो, ऐसा नहीं कि स्पेशल टाइम निकालना है, सोने से 5 मिनट पहले भी आप कर लोगे, लेट के भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस लेनी है आपको थोड़ी सी, 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए रोकनी है, 10 से 15 सेकंड के लिए। उसके बाद ओम शब्द का जाप करके उसको छोड़ना है। 5 मिनट कर लोगे, 2-4-5 मिनट कर लोगे, उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा और आपको खुद चेंज दिखेगा। जो आपका बात करने का तरीका जो भी होगा, आपका बहुत चेंज आपको अपने अंदर दिखेगी। ये तो ये तरीका मैंने बता दिया मानसिक प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और ये जो भी आप लोग सोचते हो, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो हमारा माइंड बार बार सोचता है, वही हमारा माइंड हमसे, हमारी बॉडी से करवाता है। तो बार बार ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे लोग आत्महत्या के सोचते हैं, फांसी के लिए, मैं ये भी आपको बात पहले बता चुका हूं। तो ये सोचना नहीं चाहिए। जब हम सोचते रहते हैं तो बाद में कुछ अदृश्य दुनिया उस काम को करवा देती है, या दिमाग अपने आप करवा देता है। ये दिमाग को, जिसने अपने दिमाग को समझ लिया, उसने अपने पूरे जीवन को समझ लिया। ये है। तो कुलदीप जी कह रहे हैं संबोधित समोहित कहते हैं इसे। हाँ, जो भी कहते हैं संबोधित समोहित, बात समझ आनी चाहिए। मेन तो जो टॉपिक है उसके ऊपर है, लोगों को बात समझ आनी चाहिए। समोहित मतलब हैप्नोटाइज। हाँ, समोहित मतलब हैप्नोटाइज कर देते हैं, जो भी कर देते हैं। लोगों को बात समझ आनी चाहिए। बात समझ आ गई लोगों के लिए, उतना ही बहुत है। तो सतीश जी कह रहे हैं जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ जी सतीश जी। तो रवि जी आपने अभी बोला था फ्यूचर में भारत के लिए जो आप काम करने वाले हैं, उसमें कहीं पर आप मुझे देखते हो क्या। किरण मेटे जी कह रहे रवि जी आपने बोला था कि फ्यूचर में भारत के लिए आप जो काम करने वाले हो, उसमें कहीं आप मुझे देखते हो क्या। सर ये समझ नहीं आई, आप काम करना चाहते हो सुप्रीम की टीम में, द ग्रेट साइन की टीम में, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में डालेंगे। जो टीम में आना चाहता है, इंटरेस्टेड हो, जब देश के सामने आ जाएगा तो हम एक बार डाल के सबसे पूछ लेंगे जो काम करना चाहता होगा। जो भी अच्छे लोग हमें लगेंगे उसमें, जो शेयर करते होंगे वीडियो वगैरह, उनको हम अपने साथ लेंगे। उनका फ्यूचर अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, अच्छा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनका करवा देंगे। ये तो विनय कुमार जी कह रहे हैं द ग्रेट सुप्रीम, थैंक यू। और ये अमित जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राहुल जी कह रहे हैं भाई जी अंतर क्या है। ये किस चीज का अंतर पूछो सर, समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका। नेगेटिव पावर से माइंड कैसे फ्री करे। नेगेटिव एनर्जी से मैंने आपको बता दिया माइंड कैसे फ्री करे। थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ओम वाली, ये करें, और साथ में कुछ उपाय बताया जो मैंने आपको, ये सारे आप करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओगे। उसके बाद वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगी आपके ऊपर जो भी डालते हैं ये। तो ये जय श्री राम, ये खिमरान जी कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम जी। विनय जी कह रहे हैं द ग्रेट सुप्रीम संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, क्या ये बात सत्य है। विनय कुमार जी का क्वेश्चन आया बहुत अच्छा। द ग्रेट सुप्रीम संत रामपाल जी को महाराज कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, क्या ये बात सत्य है। ये बिल्कुल बात असत्य है, सत्य नहीं है। विनय जी देखो, मैं खुले शब्द में सच बोलूंगा, संत रामपाल जी अगर द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होते तो वो जेल से इजिली बाहर आ सकते थे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। आज मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम हूं, अगर मुझे कोई जेल रखेगा या कोई पुलिस प्रशासन मेरे को जेल में रखने की सोचता है, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक रख सकते हैं ये लोग, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते। जो ओरिजिनल ग्रेट साइरन होगा उसके पास कुछ पावर्स होगी, कुछ शक्ति होगी, डिफरेंट शक्ति होगी, और वो गवर्नमेंट को पता होगा कि ये ओरिजिनल सुप्रीम है, ग्रेट साइरन है, इसको अगर जेल में रखने का मतलब बहुत ज्यादा गलत ईश्वर कर देंगे। उनके संग ईश्वर चलते हैं, यानी कि भगवान साक्षात चलते हैं, और वो भगवान दिखते भी है। वो आपको नहीं दिखेंगे, तांत्रिक बाबा को दिख जाएगी, इजिली दिख जाएगी, आप लोगों को नहीं दिखेंगे। जो भी भगवान उसके संग होते हैं वो सामने वाले को एहसास हो जाता है। तो ये तरीका होता है। अगर संत रामपाल जी होते,
संत रामपाल जी ने एक्टिंग करी। जैसे नास्तादामस जी ने बताया था कि जो भी वो ग्रेट सायरन होगा उसकी माताएं 3 बहनें होगी। मेरी माताएं 3 बहनें हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी जो 2 बहनें होगी वो एक्सपायर कर जाएगी पहले की। तो मेरी मम्मी की जो 2 बहनें वो एक्सपायर पहले 15 साल पहले ही कर गई है। और ये बताया था कि उनकी माता जी उनके साथ रहेगी। तो माता जी हमारे साथ रहती है। उन्होंने ये बताया था उनकी माता के 4 पुत्र होएंगे, वो 4 बच्चे होंगे जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्री होगी। तो हमारी माता के 4 बच्चे हैं, हम 2 पुत्र है 2 पुत्री है। और जो भी चीजें बताई थी वो सारी मेरे से ही मिलेगी और संत रामपाल जी के ने नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके काफी भाई है उनकी माता के, और 3 बहनें जो थे वो उनकी माता जी ने नाम बताया था, वो झूठ बोला था। मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूं, मेरे को कुछ नहीं है। संत रामपाल जी को अगर आप कहोगे बाहर निकालना तो मैं बाहर भी निकलवा सकता हूं उनको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक इंसान का फोन आ रहा था मेरे को, मतलब व्हाट्सअप भी आ रहा था कि आप संत रामपाल जी को बाहर निकलवा दो, तो मैं इसीलिए उनको बाहर निकाल सकता हूं अपनी सुपर पावर से, दैविक शक्तियों से। अगर संत रामपाल जी मेरे पास उनका कोई चहेता अगर मेरे से मिले आए और जो भी मेरे से बात करे, क्योंकि उन्होंने गलती यही करी है जिसकी वजह से उनको झेल हुई है कि उन्होंने अपने आप को सुप्रीम ग्रेट सायरन बना दिया। वीडियो में भी दिखा दिया, बुकों में भी दिखा दिया कि दास का जन्म 1971 में होना था, ये 1971 में मेरा जन्म हुआ है, इस टाइप की बातें करके आपको डाइवर्ट कर दिया। और एंड में ये लिख दी, एक बात ये लिख दी कि उसके बाल जो है सफेद रंग की होगी। ये सारी बातें झूठी लिखी गई। वो किताब छापनी होती है 10-15 5 रुपए की किताब छपती है, वो कोई भी छपा सकता है। तो उन्होंने अपने ऊपर बना के संत रामपाल जी ने इस बुक को ऐसे छाप दिया जो रियल फैक्ट है। अब ठीक है, उनके बहुत सारे भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं उनके, तो अगर वो काम उन्होंने करा और भक्त बन गए, वो तो हो सकता है उनकी अच्छाइयों से भक्त बने हो। क्योंकि आपने देखा होगा वो जैसे दान पुण्य करते हैं, शायद लंगर वगैरह भी लगाते हैं, काफी अच्छे काम भी करे रामदास उन्होंने, संत रामपाल जी ने। तो जो भी अच्छे काम करे उससे भी उनके भगत बन जाते हैं। तो बाकी जो ये मेन काम होता है वो थोड़ा बहुत जो मैं आपको समझा चुका हूं वही होता है। हैप्नोट वगैरह जो कर लेते हैं अपने वो बना लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, संत रामपाल जी अच्छे भी है, मैं किसी की बुराई नहीं करता। ये कि मैं उनको बाहर निकलवा सकता हूं अगर उनको कुछ चाहता आएगा, क्योंकि वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम मैं हूं। और जब मैं लाइव वीडियो में बोल दूंगा कि मैं उनको बाहर निकलवा रहा हूं तो उसके कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाएगा, ये मैं जानता हूं। जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप बताओ क्या करना चाहते हो, आप आज भी मेरे को कहोगे कि रवि जी आगे फ्यूचर में इस टाइप का कुछ काम करके दिखाओ, ये गलत बंदे हैं इनको हटा के दिखाओ, या कुछ भी आप जो आपकी वो जो देश के फायदे के लिए हो, भारत के फायदे के लिए हो, इस टाइप की कोई भी चीज बताओगे तो मैं उसको इजीली करवा सकता हूं। भगवान से प्रेयर करके अपनी सुपर पावर भगवान के आशीर्वाद से उसको मैं करा सकता हूं, उसका रिजल्ट भी आपके पास आएगा। तो अगर वो संत रामपाल जी सुप्रीम ग्रेट सायरन होते तो वो अब तक जेल से बाहर आए थे, वो इतने दिन अंदर नहीं रहते। कोई द ग्रेट सायरन सुप्रीम को अंदर जेल में डालेगा तो 24 से 48 घंटे के बीच में अपने आप उनको छोड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरे को अगर कोई भगवान के आशीर्वाद से कोई अंदर डालेगा तो इजीली मैं 24 से 48 घंटे के बीच में बाहर आ जाऊंगा। मुझे कोई ज्यादा लंबे टाइम तक अंदर नहीं रख सकता, ये मैं जानता हूं। और मैं सुपर पावर भगवान का आशीर्वाद है, वो भगवान जानते हैं सब। ये तो मैं सारी बातें आपको खुल के नहीं बता सकता, ये चक्कर है। तो विनय जी कह रहे हैं द ग्रेट सायरन सुप्रीम रामपाल जी नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। बिट्टू जी कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी को क्यों मार दिया गया था, भारत में उनकी बहुत जरूरत थी। अब सर ये तो पहले की प्लानिंग थी, मरवाना होगा उनको, बन गए होंगे वो, लेकिन ऐसे इतनी इजीली मार नहीं सकते हम प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी होते हैं इतनी इजीली मार नहीं सकते। कुछ और शक्तियां भी होती है, शायद वो कुछ होगा पंगा वगैरह, उन्होंने शक्तियां वगैरह ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए होंगे। उसको जैसे आपने देखा होगा ये राजीव दीक्षित ने, ये राजीव दीक्षित किसका कह रहे हो, ये कांग्रेस वाले को कह रहे हो या वो उसको कह रहे हो जो सोनिया गांधी जी से पहले थे, कौन थे उनके हस्बैंड थे, वो थे। तो मेरे को जो भी है इसका क्वेश्चन आपका समझ नहीं है, तो ये इतना इजी होता नहीं वैसे प्रेसिडेंट वगैरह को मारना, मुश्किल होता है। ये जो भी है इसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं द ग्रेट सायरन सुप्रीम, मेरा सवाल है आपसे, संत रामपाल जी महाराज कबीर देव कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा सिद्ध करते हैं, क्या ये बात सच है? गलत है विनय जी, मैं आपको बता चुका हूं ये बात गलत है, तभी वो अंदर है, नहीं तो वो बाहर होते, अंदर नहीं होते, जेल में नहीं होते। और जो सुप्रीम ग्रेट सायरन होगा वो उसको जेल में कोई रख भी नहीं सकता, ये है, वो इजीली बाहर आ जाएगा और वो किसी को बाहर भी निकलवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए, वो कुछ भी कर सकता है यार। जो द ग्रेट सायरन सुप्रीम होगा ना उसकी शक्ति, जैसे अभिषेक सिंघल ने बताया था कि इतनी बड़ी होगी कि वो किसी भी काम को इजीली कर सकता है भगवान के आशीर्वाद से। वो भगवान से क्या, मैंने आपको बताया कि मैं जो भी ईश्वर से प्रेयर करता हूं उसका रिजल्ट आता है। अगर आपको मैं पहले भी 2-4 चमत्कार ये दिखा चुका हूं, जो आप लोगों ने बोला उसका रिजल्ट मैंने आपको लाके दिखाया है। अगर आप आगे भी कहोगे कि ये चीजें करके दिखाओ, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, रिजल्ट वो आएगा, क्योंकि मैं ये चीजें पहले 30-40 बार आजमा चुका हूं और वो 30-40 बार रिजल्ट आया है, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूं। ये तो ये काजल जी कह रही है भाई जी पूर्ण जन्म के पाप कर्म से जो इस जन्म में दुख दर्द है कष्ट है मिलते हैं, और इसके उपाय क्या है, और इस पाप कर्म को ये कैसे बच सकते हैं और दुख दर्द को दूर कैसे कर सकते हैं। ये जो भी पुराने जो हमारे कर्म होते हैं या अभी भी हम जी रहे हैं, जो हम पहले पाप कर चुके हैं। देखो दोस्तों, पाप है जो काजल जी का क्वेश्चन है, पाप है जो ये कई तरीके से होते हैं।
इवन जब हम धरती पे नॉर्मली चलते हैं ना, कभी कोई चींटी या कोई कीड़ा भी मर जाता है तो उसका भी पाप हमें भोगना पड़ता है, जो हमें पता नहीं चलता, चाहे वो अनजाने में काम होता है हमसे। तो पाप तो हम बहुत तरीके के करते हैं, किसी का दिल दुखाना भी पाप है, किसी को गाली देना भी पाप है, भगवान की नजर में ये सारी चीजें गलत है, पाप है। तो दोस्तों इस पापों को सबको काटना होता है। तो ये पाप जो करते हैं, एक तो अच्छे कर्म से करते हैं, प्लस आप हनुमान जी का चालीसा करोगे ना, उसमें एक लाइन आती है, जो पाप कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस टाइप की एक लाइन आती है। तो हनुमान चालीसा भी इसलिए है, आपके पाप भी कटते हैं उससे, हनुमान चालीसा से। तो ये दो चीजें, अच्छे कर्म करके आप सारे पाप अपने काट सकते हो, अपना लाइफ भी चेंज कर सकते हो। इवन कहते हैं ना कि जो प्रकृति ने, जो भी ईश्वर ने आपकी लाइफ में लिखा है वो होगा, घटित होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख ही दुख है, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपके सभी दुख काटने हैं, अपने पुराने कर्मों के पाप भी काटने हैं, तो वो अच्छे कर्म से ही कर सकते हैं। जो पाप होते हैं वो पुण्य से ही कट सकते हैं, और किसी से नहीं कट सकते। तो पुण्य का काम करते रहोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, भगवान का नाम जपोगे, किसी का भी जपो, श्री राम जी का, राधा माता का, कृष्ण जी का, जिसका भी नाम जपोगे, दिल से वो जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। जब आपका दिमाग उस बात को पकड़ ले, उस नाम को पकड़ ले, और ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकले वो नाम, यानी कि आपको याद नहीं है, आप करना भी नहीं चाहते, फिर भी आपका दिमाग और आपका दिल अंदर से वही बात आपको बार बार याद दिला रहा है, और बार बार वो जाप करने लगता है। जब वो अपने आप अंदर से जाप करने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली समझ लेना आपके उस लाइन में आ जाता है कि वो पाप धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। और कई बार भगवान को आपकी एक बात ही इतनी अच्छी लग जाती है कि आपके सारे पाप भी जीवन के कट जाते हैं। वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है आपके पाप कैसे कटने हैं। आपको सिर्फ अच्छा कर्म करना होता है, और ये पाठ वगैरह हनुमान चालीसा वगैरह करोगे, ये सब चीजें ये। तो ये विनय जी कह रहे हैं, द ग्रेट सायरन आप मेरा सवालों का इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे। विनय जी आपके सवालों का जवाब दे चुके हम ये। तो अभी विनय जी कह रहे हैं, अभिषेक सिंघल जी ने भी कहा था कि सभी धर्मों में रविवार को वो ईश्वर तत्व विराजमान हुआ, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभिषेक सिंघल जी ने क्या कहा था? मेरे को आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि धर्मों में रविवार को वो ईश्वर तख्त प्राप्त विराजमान हुए हैं। मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया विनय जी, जो भी है। विनय जी के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, काफी सारे विनय जी के पढ़ लिए क्वेश्चन। तो और किसी का, तो कुलदीप जी कह रहे हैं ये पावर सुपर पावर नहीं, ट्रिपल पावर होती है, सुपर पावर सबसे ऊपर की पावर को कहते हैं। हाँ, तो जो भी सुपर पावर सबसे ऊपर होती है वो भगवान के आशीर्वाद से द ग्रेट सायरन सुप्रीम पे है, और गवर्नमेंट देख चुकी है, हर चीज देख चुकी है। गवर्नमेंट को सब पता है मेरे बारे में कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो भी देश के सामने नहीं ला रही। क्या कारण है वो उनको ही पता होगा। तो अभी जैसे बीजेपी वगैरह चल रही है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, देश के हालात, इस पूरे वर्ल्ड के हालात ठीक नहीं होंगे जितना मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि प्रकृति का नियम होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने अगर कोई अच्छा काम करा, अच्छे कर्म करे है, तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उसका जो फल ईश्वर देते हैं, तो ईश्वर फिर चाहे पूरी कायनात चेंज करनी पड़े, पूरी कायनात पलटनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े ईश्वर को, प्रकृति को कुछ भी करना पड़े, आपको आपके अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। वो मिलता है, हमेशा मिलता है। भगवान कहते हैं ना कि तू कर्म करता रहे, फल की चिंता ना कर। तो आपको फल की चिंता करनी नहीं होती, आपको सिर्फ अच्छा कर्म करना होता है और भूल जाना होता है। वो अच्छे कर्म जब जमा होते रहते हैं, जब वो बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं, तो उसके बाद ईश्वर आप उसको फल देते हैं। और अगर उस फल को भोगने में आपके बीच में कोई भी रुकावट आती है, तो ईश्वर फिर ये प्राकृतिक जो है अपना, ये इस टाइप की चीजें होती है। कभी भी जीवन में कभी भी ऐसा हो कि बाढ़ें आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आंधी आ रही है, बिजलियां गिर रही है, कभी भी ये चीजें होने लग जाए, तो आप समझ जाना कि अगर भारत में हो रही है, कहीं भी हो रही है, तो समझ जाना इस पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे भगवान चाहते हैं वो सामने आए, या जो उसकी वो जो भी उसकी वो चीज है वो उसकी पूरी हो जाए, जो उसकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो वो गवर्नमेंट को उसका साथ देना पड़ता है। गवर्नमेंट पूरा रास्ता बनाती है, कैसे न कैसे करके ना उसको उस लाइन में ले जाती है, उसका किसी से भी जानबूझ की भी कांटेक्ट करा देती है, क्योंकि जब तक वो मनोकामना पूरी नहीं होगी वो चीजें रुकती नहीं है। तो गवर्नमेंट भी पूरा घुमा के ऐसे करती है। जैसे आपने देखा होगा ये धर्मेश वगैरह के बारे में, डांसर में देखा होगा, डांस इंडिया डांस वगैरह जो भी आता है, डांस प्लस वगैरह जो आता है, इसमें 3-4 लड़के इकट्ठे आए थे, डांसर आए थे, तो उन्होंने भगवान का आशीर्वाद पाया, अच्छी प्रैक्टिस करी, अच्छा डांस करा, भगवान अच्छे कर्म करे होंगे, अच्छे कर्मों का वो फल मिलना था, तो वो कॉन्टैक्ट बना उनसे। उसके बाद उनका वो जो शो वगैरह स्टार्ट हो गए ये वह, तो वो अपने आप गवर्नमेंट घुमा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को सारा कुछ पता होता है कि किसी ने अच्छा कर्म करा है, तो वो गवर्नमेंट इजीली ढूंढ लेती है। वो ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ से पूछ के पता कर लेते कि कौन है वो ऐसा इंसान, वो मार्केट में अपने आप सामने आ जाता है। तो दोस्तों ये चीजें है वो पूरी होनी जरूरी होती है, जब तक वो पूरी नहीं होती तो प्रकृति ये चीजें करती है। आगे ऐसा ही नहीं, ऐसा अभी नहीं, जब भी पहले भी हुआ है। मोदी जी को जब आना था, मैंने बताया था कि मोदी जी को जब नहीं ला रहे थे तो गुजरात में भूकंप आ गया था, सारे मकान गिर गए थे, और उसके बाद केदारनाथ में प्रलय आ गई थी। वो इसलिए आ रहे थे कि मोदी जी को सामने लाओ,
उनके अच्छे कर्मों के फल कुछ मिलने लगे मोदी जी को, तो वो मिलने थे, इसलिए मोदी जी सामने आ गए थे। तो ऐसा होता है कि भगवान जिसको कहते हैं वही ऐसे सबको चलाता है, हर चीज को चलाता है। तो भगवान ने जिसके लिए जो बनाया है वो चीज उसको मिलती है। अब जैसे कपिल शर्मा जी है, वो भी धीरे धीरे स्टार्टिंग करी उन्होंने, आए, उनको भी भगवान का आशीर्वाद था, आज वो इतना अच्छा बोल लेते हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं। तो सब ईश्वर के, ईश्वर द्वारा सीखा जाता है और ईश्वर के आशीर्वाद से ही बना जाता है। ये है, तो ये ऐसा लगता है कि इंसान करता है, इंसान का होता है लेकिन चांस नहीं मिलते हैं। जब ईश्वर मिल जाता है तो वो चांस मिल जाता है। ये होता है, सिंपल सी बात ये है। तो कुलदीप जी कह रहे हैं जो भी है सुपर पावर सबसे बड़ी ईश्वर देते हैं, ईश्वर ने देनी होती है। भगवान ने मेरे को द ग्रेट साइलेंस को दी, उससे लोगों का फायदा हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। लेकिन ये प्राकृतिक से जो लड़ रहे हैं सरकार वाले, ये गलत लड़ रहे हैं। इनको अब तक आ जाना चाहिए था नेताजी को, और जो नहीं आ रहे, लेट कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है। और इसलिए विश्व युद्ध की प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आगे विश्व युद्ध की प्रॉब्लम हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि ये जो जगह जगह में बाढ़ें आ रही है, जगह जगह में घर बर्बाद जो भी हो रहे हैं, घर वगैरह टूट रहे हैं, ये सब चीजें इसीलिए हो रही है। ये है दोस्तों। तो सारी बात दोस्तों, ज्यादा बहुत लंबा सेशन हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ज्यादा लंबी बात करेंगे, कमेंट्स बड़े सारे हैं तो सारे पढ़ नहीं सकते। पवन जी कह रहे हैं नाइस सर, थैंक यू। रुपेश जी हेलो सर। तो यही है सर, अब ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबा लाइव सेशन हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ आपको नॉलेज देनी थी ताकि आप लोग बार बार मेरे को ये कमेंट्स और व्हाट्सअप ना करो। काफी सारे आते हैं, जिसके भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसके बॉडी के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे कारोबार में हो, या किसी भी में हो, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको आगे ऑर्डर देके आपके लिए मंगवा दूंगा। जो भी उनकी कॉस्टिंग होगी वो मैं आपको 1-2 दिन बाद डिस्क्लोज करूंगा। जो भी उनसे पूछ के मैं 1 आध दिन में मिलने जाऊंगा उनसे, दोबारा आशीर्वाद लेके भी आऊंगा। गुरु जी है तो मिलना भी चाहिए अपना। 1 आध बार मैं मिलके आपको सारा प्रोडक्शन, जो भी उनके प्रोडक्ट्स का जो भी वैल्यू होती है वो बता दूंगा। वो आपको मंगानी होगी, आप डायरेक्ट भी उनके वहां जाके ले सकते हो, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल के भी ले सकते हो। मेरा कोई इसमें एम नहीं है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको ऐसे लूट के मैं इस टाइप की कोई आपको वो दे दूं, ये चीज है। तो मेरा काम कोई दूसरा दोस्तों, तो मैं उसी लाइन में रहूंगा अपने। तो जिसको भी हो वो फ्यूचर में बता दे और बार बार मेरे को ऐसे वो ना करे। ये है, तो इस बारे में बात करनी थी, सबको सोल्यूशन बताना था, वो हमने बता दिया है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद, दोबारा लाइव सेशन करेंगे। हो सकता है परसों हम करें, वो हम नॉर्मली देश के ऊपर बात करेंगे। जो सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।